देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सबरम शरम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हरे दे हरि नाम निज पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते संत दास मुश्किल सुआसान प्रतिभत भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु जिनके पद रज परस नासत विजन सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। सबको दीपावली का राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी सत्य स्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज कह रहे कि आपको अपने सत्य स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाना ही सच्ची दीपावली है। आपके घट में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, आपके घट में स्वरूप का बोध हो जाए तो समझो कि दीपावली आपके भीतर जग गई। आपने अपने भीतर दीपावली को मना लिया। बाहर की तो है ये रीति रिवाज से मनाओ, ये तो अच्छा ही मनाना चाहिए। सब खुशी का माहौल रहना चाहिए, हर्ष का, उल्लास का माहौल रहना चाहिए, क्योंकि राम आए हैं ना। कितने वर्षों बाद आए हैं? 14 साल बाद। 14 साल। तो आपके गट के राम भी आ जाए अनंत जन्मों से जो नहीं मिले हैं। आज 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 प्रकटा ना, आज राम आए हैं ना 14 साल बाद। तो आज ही अपने को अपने गट के भीतर राम को, हाँ राम एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, फिर बार बार तो फिर तो जाएंगे नहीं, आ जाएंगे। एक बार तो आने की बस देर। अगर सच्ची मत बुलाना चाहो तो बिल्कुल ध्यान से उनकी बात ही सुनो, बोलो कुछ मत। तो देखो आप आपके हृदय में राम आ जाएंगे। एक बार राम को अपने भीतर प्रकट करना है, एक बार राम को अपने भीतर जागृत करना है, एक बार राम को अपने भीतर चेतन करना है। तो फिर एक बार राम आ जाएंगे तो महाराज कहने सदा दिवाली संतदास 8 पोर आना, फिर आपके हमेशा दिवाली हो, क्योंकि राम आपके साथ ही रहेंगे ना। राम आने पर दिवाली मनाते हैं। तब राम जब आपके साथ हो गए तो फिर दिवाली में कब क्या कमी है? रोज दिवाली।
8 पोर आनंद, हमेशा आनंद में रहोगे। संतदास जी महाराज कह रहे हैं कि संतों के तो हमेशा ही दिवाली होती है, रोजे ही दिवाली होती है। रात में दिवाली होती है और दिन में होली होती है। हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा प्रकाश में रहते हैं, हमेशा स्वरूप में स्थित रहते हैं। ज्ञान का प्रकाश, ब्रह्म का प्रकाश, स्वरूप का बोध हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे कि आपको सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को अपने गट के भीतर ही चीनना है। तो ये सत्स्वरूप का जो अंग चल रहा है इसी के लिए चल रहा है। और महाराज जब इतना आपने अंग सुना स्वरूप का, इसके बाद पूछ रहे हैं कि अब तुम चीन्यो राम कौन विदाणी, सो मत तुम्हारो कहो बखानी। क्या कह रहे महाराज? कल यहाँ तक बात चली थी कि भाई अब तुमने इतना समझने के बाद ये बताओ कि अब आपकी मति ने, आपका अब क्या मता है राम जी को पाने का? आपकी बुद्धि में क्या समझ आया है? आपकी बुद्धि में क्या विवेक आया है? क्या जागृति हुई है? क्या आपको राम जी को आपने चिन्हित कर लिया? क्या आपने राम जी को पा लिया? अब अपना अपना मता बताओ। पूछ रहे महाराज, समझ आ गई है? और पाया तो कैसे पाया? और पाया तो कहाँ पाया? और पाने का आपके अंदर क्या गुण प्रकटा? सभी चीजें है ना राम जी को पाने की। तो राम जी का बुद्धि के ऊपर हमारे अंदर विवेक जगाना है। पाने का मतलब क्या है? भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। महाराज उपाय बता रहे हैं कि राम जी को मिलने का क्या उपाय है कि भेद सहित ज्ञान घटावे। आपके गट के भीतर ज्ञान का भेद आ जाए, स्वरूप का बोध आ जाए। भेद सहित ज्ञान घटावे। संत सदगुरु केवली भगवंत आपको असली राम जी से स्वरूप बोध का भेद दे रहे, समझ बता रहे, रहस्य का उद्घाटन कर रहे। तो वो आपके गट के भीतर वो भेद समझ आ जाए, बस इतना ही काम राम जी से मिलने का, अधिक काम नहीं है। राम जी आपसे दूर नहीं है, आपका तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन राम जी उससे भी अधिक नजदीक, पास। तो ऐसे पास वाले राम जी को देखना, देख नहीं पा रहे, तो देखने का महाराज आपको दृष्टि दे रहे, भेद दे रहे। उस भेद को आप पालो और भेद से आप जी लो। भेद में, भेद को पाकर आप अभेद हो जाओ। तो भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन का। अब क्या करना है? आपके मन को नैचा हो जाए, बस। नैचा होने का क्या तात्पर्य? विश्वास हो जाए, प्रतीति हो जाए, दृढ़ता हो जाए, मजबूती आ जाए। तो महाराज कि जब आपको मन को भरोसा हो जाएगा, मन को विश्वास हो जाएगा, मन को नैचा हो जाएगा, मन को प्रतीति हो जाएगी, तो इस मन का जो भटकाव है बाहर राम जी खोजने का, वो मिट जाए। मन आपका जगह जगह राम जी को पाने के लिए भटकता है, और उसे बाहर राम जी मिलते नहीं है। बाहर तो सब जगह उसे माया ही मिलती है। यानी जिसे भी राम जी मिले हैं, कहाँ मिले? जिन पाया जिन, गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। इसलिए संतों ने एक सरल सी विधि बता दी,
सरल सा तरीका बता दिया, सरल सा भेद दे दिया कि आप अपने सुरता को, आप अपने ध्यान को सब जगह से हटाकर एक में लगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सबे ही जाए। आप मूल को साधो, मूल में, जड़ में जल का सिंचन कर दो, तो फिर अब आपको अलग अलग जगह पत्ते को, फूल को, फल को, डाली को, टहनी को, शाखा को, तने को पानी पिलाना पड़ेगा उसको पोषित करने के लिए, नहीं पिलाना। ये ऐसा मूल ज्ञान है, ऐसा स्वरूप का बोध है। बस आपको विश्वास आ जाए इसके ऊपर, आपको नेचा आ जाए, प्रेम प्रकट हो जाए आपके लिए। राम तो सब जगह हैं, लेकिन कहाँ कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम आपके भीतर राम से मिलने का, ऐसे ज्ञान के माध्यम से राम से मिलने का प्रेम प्रकट होता है। तो महाराज कह रहे मोक्ष मिलन की यही उपाय, परम मोक्ष में जाने की, परम पद में जाने की, आनंद पद में जाने की, ये एक ही उपाय, एक ही तरीका है, एक ही विधि है। बाकी जितनी भी विधियां हैं, तरीका है, जितने भी और चीजें, उपाय हैं, उन सब को करने से माया प्राप्त। मोक्ष करनी और क्रिया में नहीं, और करनी और क्रिया जो अपन ध्यान की करते हैं, सुमरण की करते हैं, वो सबसे हटाकर एक पर लाने के लिए, ये आपको परमात्मा को पाने के लिए सहायक साधन, लेकिन ये साध्य नहीं है। इन साधन का उपयोग करते हुए हमें कहाँ तक पहुँचना है? साध्य तक। तो साध्य तो आपका स्वरूप है, साध्य तो आपकी आत्मा है, साध्य तो परमात्मा है। तो उन परमात्मा तक हमको सद्गुरु के ज्ञान से पहुंचना है, क्रिया से नहीं, करने से नहीं। क्रिया और करने से तो पहुंच नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि क्रिया और करने की पहुंच वहां तक नहीं है। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। कह रहे सब नीचे रह जाता है, मुख का सिमरण भी नीचे रह जाता है, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाता, श्वासे भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो वस्तु कैसी है? श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, वहां इनका अस्तित्व नहीं। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। आपको वो अमोलक वस्तु को पाना है, वो अमोलक वस्तु आपके पास है, लेकिन उस अमोलक वस्तु का भान नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं। जो श्वासों के बिना है, जो पवन के बिना है, यानी जो श्वासों के बिना भी रहती है, यानी उसे श्वासों की अपेक्षा नहीं, यानी उसे शरीर की अपेक्षा नहीं, उसे मन की अपेक्षा नहीं, बुद्धि की अपेक्षा नहीं, चित्त की अपेक्षा नहीं, यानी सब अपेक्षाओं से रहित है, सब कामनाओं से रहित है, सब इच्छाओं से रहित है, सब वासनाओं से रहित है, सब मनोरथ से रहित है, सब मनोकामना से रहित है, सब संकल्प से रहित है, सब विकल्प से रहित है। ऐसा अमोलक आपका स्वरूप है, ऐसा अमोलक सत्य है। इस सत्य का भान सद्गुरु अपने अणभे के शब्दों के माध्यम से करा।
अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसी, भरम करम सब ढावे। हमें और बने होने का भरम है, हमें और पाने का भरम, हमें पाए हुए को बनाए रखने का भरम है। हम उसे ही मैं मानते हैं जो मैं बन गया हूं, जो मैं वास्तव में हूं उसे नहीं मानते। महाराज कह रहा वास्तव में हो उसे मानो, जो बने हुए हो उसे मैं मत मानो। वो आप हो ही नहीं, लेकिन आप जो बाद में बन गए हो उसे ही बनाए रखने का प्रयास, उपाय, उसी के लिए सारे कर्म, उसी के लिए सारी क्रिया, उसी के लिए सारी करनी होती है, उसी के लिए सारा समय लगाते हैं। भारत करी कि उसके लिए लगाए हुए सारे प्रयास कितने भी करो, लेकिन उसे आप बनाए रख नहीं सकते। बना तो वो ही रहेगा जो पहले से है, उसको कोई मिटा सकता नहीं। बस आपको जिसे मिटा नहीं सकता उसे चीनना। चीनने का मतलब उसका पर्चा करना, पर्चा करने का मतलब उससे परिचय करना कि मेरा स्वरूप वो है, ये नहीं जो दिख रहा है। मैं वो हूं, ये नहीं हूं जो दिख रहा है। ये स्वरूप का बोध है, ये स्वरूप की समझ है। रूप की समझ तो सबको है, रूप को तो, रूप से तो, शकल से तो सब पहचान में आते हैं ना, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन स्वरूप से सब एक है। रूप से अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि रूप सबके अलग अलग है। किसी का रूप काला है, किसी का रूप गोरा है, तो अलग हो गए ना, काले गोरे का भेद हो गया। रूप से कोई बालक है, रूप से कोई जवान है, रूप से कोई वृद्ध है, रूप से कोई स्त्री है, रूप से कोई पुरुष है, सबका भेद होता है। तो महाराज कह रहे इस भेद की दृष्टि को आपको हटाना है, रूप की दृष्टि को हटाना है और अपने अंदर दृष्टि किसकी आ जाए? स्वरूप की। जब स्वरूप दृष्टि आ जाएगी तो स्वरूप के सिवाय दूसरा कोई बचेगा ही नहीं। यानी सबके अंदर आप अपने ही स्वरूप को पाओगे, यानी आप सबके अंदर अपने आप को ही पाओगे, दूसरा कोई मिलेगा नहीं। दूसरे मिलेंगे तो क्या मिलेंगे? रूप मिलेंगे। जब आपकी रूप दृष्टि होगी तो रूप मिलेंगे, स्वरूप दृष्टि होगी तो स्वरूप मिलेगा। आपके ऊपर जैसा चश्मा जिस रंग का लगा होगा वैसा ही तो दिखेगा। काले रंग का चश्मा लगा दोगे तो सब काले ही काले दिखेगा। जैसे रंग का आप चश्मा आप लगाओ, तो सद्गुरु आपको ज्ञान का चश्मा पहना रहे, ज्ञान की दूरबीन दे रहे। ज्ञान की दूरबीन से खोजो परमात्मा, फिर देखो आपको परमात्मा कहाँ नहीं मिलते। फिर खोजो कि आप कहाँ नहीं होते हो। आप यानी स्वरूप, आप यानी परमात्मा। आप फिर कहाँ नहीं होते हो? उस परमात्मा के बिना यानी आपके बिना कोई भी जगह खाली नहीं। सर्वत्र रहते हो। ऐसे सर्वत्र हो जाना, ऐसे असीम हो जाना, ऐसे अपार हो जाना, ऐसे अनंत हो जाना, ऐसे अमाप हो जाना, ऐसे अगाध हो जाना, ये सद्गुरु के ज्ञान से हो सकता। सद्गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर जो सीमितता है, अपने अंदर जो संकीर्णता है, अपने अंदर जो व्यष्टिपना है, अपने अंदर जो देह भाव है, अपने अंदर जो जीव भाव है, उन सबको ज्ञान से मिटा रहे हैं। यही भेद सहित ज्ञान घट आवे। बस ये घट में आपके बस ये बात समझ आए। ये भेद तो सद्गुरु दे रहे हैं इसका कि आप देह नहीं हो, आप जीव नहीं हो, आप एक सत्य स्वरूप।
ये आपके घट में फिक्स हो जाए, ये समझ आपके घट में विकसित हो जाए, ये आपकी बुद्धि में ऐसा विवेक जग जाए, बस इतना ही काम है मोक्ष। कह रहे मोक्ष मिलन की यही उपाय, ये एक उपाय है कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्वरूप से बाहर आओगे तो रूप दिखेगा, और रूप के अंदर बंधन है, रूप के अंदर सुख है, रूप के अंदर दुख है, रूप के अंदर भय है, रूप के अंदर राग है, रूप के अंदर द्वेष है, रूप के अंदर तेरा रूप अलग है, मेरा रूप अलग है। रूप में है वो, स्वरूप में नहीं। तेरी मेरी किस में? रूप में। स्वरूप में न तेरी है और न मेरी, क्योंकि स्वरूप से तो आप एक ही हो, रूप से अलग तो तेरी मेरी रूप से। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको रूप दृष्टि को हटाना है, आकार दृष्टि को हटाना है और निराकार दृष्टि को पाना है। गुण दृष्टि को हटाना, निर्गुण दृष्टि पानी है। गुणों की जो दृष्टि है वो सब माया की, रजोगुण की, सतोगुण की, तमोगुण की जो दृष्टि है, ये गुण गुणों में बरत रहे हैं, यानी माया माया में बरत रही है। आप माया से रहित परमात्मा हो, आप माया से अलग, आप अविकारी। तो आपका जो अविकारी स्वरूप है, उस स्वरूप तक आपको पहुंचना है, उसका भान करना है, उसकी समझ करनी है और उसी समझ में ही रहना है। प्राणिया समझ र सिमरो राम, राम तो सिमरना है, लेकिन ये बात समझ के कि मैं कौन से राम को सिमर रहा हूँ, मेरे ही स्वरूप वाले राम को सिमर रहा हूँ, जो मेरा सच्चा स्वरूप है, जो सबसे न्यारा है, सब में रहते हुए अलेप है, निर्लेप है, किसी में लिपायमान नहीं। ऐसे राम को सिमरना, ऐसे राम को पाना है, ऐसे राम में जीना है, ऐसे राम में रहना है। तो महाराज कह रहे कि ऐसे राम का उदय, ऐसे राम का प्राकट्य, ऐसा राम आपके गट के भीतर प्रकट हो गए, तब जाके आपके हमेशा दिवाली हो सकती। सदा दिवाली संतदास, 8 कोर आनंद। हाँ, 8 कोर आनंद रहेगा। फिर आनंद में कमी नहीं हो सकती है। मारे तो आनंद भयो गटमाय, सातोई अन्न नीपजा भारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनर झांचे मोकू तो गाड़ा भर दो भाई। कितना आनंद हुआ है कि गाड़े भर भर के ले जाओ, गाड़े के गाड़े भरे आनंद के। इतना आनंद नहीं, अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले जाए। अगर ऐसी चीज है ये, हाँ, इसमें तेरी मेरी नहीं, अपनी पराई नहीं है। रूप में हो सकता है तेरी मेरी अपनी पराई, लेकिन स्वरूप में नहीं है वो चीज। स्वरूप में आनंद ही आनंद है, और जिसने पा लिया ना ऐसा स्वरूप, उसके तो आनंद भया। सातों ये निप जबर, सब प्रकार से तृप्ति आ जाती है। इस 7 धातु के शरीर में सब प्रकार से तृप्ति आ जाती है, संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, शीतलता आ जाती है, धैर्यता आ जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है स्वरूप में। सातों ही अन्न नीपजा भारी, इतने भारी है। अन्न क्या करते हैं? पोषण देते हैं। 7 प्रकार से, सब प्रकार से पोषित हो गया, सब प्रकार से बलवान हो गया, उसे परमात्मा का बल मिल गया, स्वरूप का बल मिल गया। स्वरूप के बल को जानते हो ना, कितना जबरदस्त है। सत है वो, अविनाशी है उसका बल, अमर है उसका बल, अजर है उसका बल, अनंत है उसका बल, असीम है उसका बल, खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता, खंडित नहीं होता, अखंड है उसका बल। बाकी दूसरे जितने भी बल है उसके बिना सब खंडित हो जाते। सबकी एक सीमा है, लिमिट है, उसकी सीमा नहीं है। तो कोई आके ऐसा आनंद यदि आपको मिला हुआ है, और कोई आके बोले कि यार मुझे भी थोड़ा दे, तो ले जाओ, खूब भरपूर है। हम तो बांटने के लिए बैठे हैं, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा।
बढ़ता ही है ना, बांटने से बढ़ता है ये आनंद। जितना अधिक बांटोगे उतना अधिक बढ़ेगा। इसलिए महाराज का भी भाव था कि कह रहे किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझमाई, मुझे मेरे सुख दुख की चिंता नहीं है, मुझे मेरे सुख दुख का सोच नहीं है। मुझे क्या सोच है कि मैं सबको ये आनंद कैसे प्राप्त करूं। ये जीव यहाँ पर सुख दुख में उलझे हुए हैं, परेशान है, दुखी है, करने और क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्मों का बंद कर रहे हैं, और जमराज सबको भुगता रहा है। इनको बाहर कैसे निकाल, वो मुझे सोच, वो चिंता है मुझे। जीवों पर दया का भाव है कि जीव यहाँ आकर इतने क्यों टेंशन में है। उन सब के टेंशन को मैं दूर करना चाहता हूँ, तारना चाहता हूँ इस भवसागर से। ऐसे ज्ञान को देकर सारे टेंशन से, सारी दुविधा से, सारे दुख से मुक्ति हो जाती है। तो कह रहे किम तारू जग सेंग, मैं पूरे संसार को किस प्रकार से तारूं। सोच मोटो मुझमाई, ये चिंता मुझे सता रही है। मेरे कल्याण की मुझे नहीं चिंता है, मेरे कल्याण को तो उन्होंने पा ही लिया था, नित्य मुक्त हो ही गए थे। इसके बाद कह रहे हैं कि मैं जो कल्याण, जो मुक्ति मुझे मिली है, जो मोक्ष मुझे मिला है, जो आनंद मुझे मिला है, वो आनंद मैं सबको देना चाहता हूँ। लेकिन क्या करें, कया न माने कोई। मैं तो सबको कहता हूँ, लेकिन कहने से कोई मानते नहीं। सबको शरीर का सुख चाहिए, सबको संसार का सुख चाहिए, सबको इंद्रियों का सुख चाहिए, सबको वस्तुओं का सुख चाहिए, सबको व्यक्तियों का सुख चाहिए, सबको भौतिक सुख चाहिए, सबको दैहिक सुख चाहिए। आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद किसको चाहिए? कया न माने कोई। मानते नहीं लोग, और भौतिक सुखों में इनको भोगते भोगते भौतिक सुखों को ऐसे अतृप्त ही चले जाते, कभी तृप्ति होती ही नहीं है, अतृप्त जाते हैं। और जिसने मेरी बात मान ली ना, वो तृप्त होके जाएगा, जाएगा तो जरूर, लेकिन कैसे जाएगा? तृप्त होके जाएगा, निश्चिंत होके जाएगा, निशोक होके जाएगा, निर्भय होके जाएगा, निडर होके जाएगा। उसे जाने की भी फिर परवाह नहीं होगी। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संतदास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। उसे अब देह जाने का शोक नहीं रहा, उसे अब देह जाने का दुख नहीं रहा, क्योंकि देह से सुख लेने की इच्छा ही समाप्त हो गई। उसने उस असीम को पा लिया, अविनाशी स्वरूप को पा लिया, कि उसका डर ही खत्म हो गया नाशवान के जाने का। मृत्यु का भय मिट गया। करे कया न माने कोई, वो करे भेद अर्था में ना है। इस ज्ञान का भेद अर्थों में नहीं आता, यानी इसका आप अर्थ करके आप बता नहीं सकते। ऐसा ये अद्भुत है, ऐसा ये अद्वितीय है, ऐसा ये विलक्षण है, यानी कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है। यानी इस भेद को जिसने धारण कर लिया, केवल कहने सुनने की बात नहीं है, समझने समझाने की बात नहीं है। आपको इस भेद को अपने भीतर उतार लेना, आपको अपने स्वरूप में ही स्थिति बना लेनी, इस बात को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लो। स्वीकार किया तभी धारण हुआ, स्वीकार नहीं करते हैं, माना नहीं। माना कि कया ना माने कोई, माना कि मान लो ना, आपका क्या बिगड़ रहा है? बचपन पे भी माना तो था ना आपने, या नहीं माना था? टीचर ने जब आपको ABCD सिखाई थी, उस समय तर्क किया था क्या कि ए ऐसा ही क्यों होता है, B ऐसा ही क्यों होता है, C ऐसा ही क्यों होता है? उस समय तर्क किया था? नहीं किया। तो अभी क्यों नहीं मान रहे कि आप परमात्मा स्वरूप ही हो, आप सत्य ही हो?
आप क्यों बार बार जीव बन जाते हो? आप क्यों बार बार देह बन जाते हो? अबे मान लो ना, क्या बिगड़ रहा है आपका मानने में? बचपन में भी माना ही था तभी सीख पाए ना। नहीं मानते, ये तो ऐसा मैं नहीं मानता, ए ऐसा होता मैं नहीं मानता, बी ऐसा होता मैं नहीं मानता, तो ABCD भी सीख पाते क्या? तो सदगुरु बता रहे कि परमात्मा ऐसे ही होते हैं। बस आपको क्या करना, मानना ही तो है, इतना ही तो काम आपको करना। लेकिन महाराज के कया न मान, मैं कह रहा हूँ इतनी पूरी वाणी के अंदर इतनी बात कह रहा हूँ, तेज ऐसे समझा रहा हूँ, लेकिन कहने से भी बार बार जीव बन जाते हैं, बार बार देह बन जाते हैं। मैं तो सबको बार बार परमात्मा बनाना चाहता हूँ। मैं तो सबको कहता हूँ कि आप परमात्मा ही हो, परमात्मा ही हो, परमात्मा ही हो, लेकिन आप मानते ही नहीं हो, बार बार देह में आ जाते हो। और बाकी मैं इसका अर्थ करके बता नहीं सकता, अर्थ करके बता सकता तो बता देता। अब ये तो आपको मानना ही है इस बात। जब मान लोगे तो आप जान लोगे, जान लोगे तो उसका अनुभव आप करने लग जाओगे, एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। और जब आपको पहले मानोगे, फिर जानोगे, फिर अनुभव होगा। मानोगे ही नहीं बात को तो जानोगे कैसे? आप अपने अंदर एक्सपीरियंस कैसे करोगे परमात्मा को? सब कह रहे तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है भेव। ये तन रूपी देवल है, मंदिर है आपका, जिसमें आप परमात्मा रहते हैं, आत्मदेव रहते हैं, जो परमात्मा देव ही है। आत्मदेव में परमात्मा देव में कोई अंतर नहीं है, वो आपके भीतर ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते। लेकिन उसके लिए भक्ति चाहिए, कौन सी? निर्गुण की, गुणों से रहित, सत्व रज और तम से, करनी से रहित, क्रिया से रहित, उपाय से रहित। और ऐसा भजन, ऐसा सुमिरन, ऐसी याद, और याद का भी भेव मिले आपको, याद का भी भेद मिले कि उन्हें याद कैसे करना। रूप देख के याद करना या अरूपी राम को याद करना। कि रजमातर मूर्त का नोई तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूँ तो। थोड़ा सा भी आपको रूप दिख रहा है, वो सब स्थूल का होता है, वो सब माया का होता है, ब्रह्म का नहीं रूप। वो अरूपी राम है, उस अरूपी राम को आपको पाना। अरूपी राम का प्रकाश ज्ञान के माध्यम से आपके घट में हो जाए और वो अरूपी राम आपको अपने भीतर सूझने लगे और आप अपने आप को सर्वत्र पाने लगो। आपके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं, आप ही हो सब जगह, दूसरा कोई नहीं है, दूसरी किसी की सत्ता नहीं है। सत्ता है तो केवल परमात्मा की, सत्ता है तो केवल सत्य की, वजूद है तो केवल सत्य का, असत्य का वजूद होता नहीं, इसीलिए वो मिट जाता है। दिखता है थोड़े समय के लिए असत्य, थोड़े समय बाद वो नहीं रहता। जो हमेशा रहता है, ऐसे स्वरूप को आपको अपने अंदर देखना है, अपने अंदर निहारना है, अपने अंदर अनुभव करना है और उस अनुभव में ही स्थित रहना है। यानी अपनी स्थिति, अपनी अवस्था एक बार वो बन जाए तो फिर आप अवस्था से रहित हो जाओ, फिर बार बार अवस्थाएं आपकी बदलेगी नहीं। कभी हम अच्छी अवस्था महसूस करते हैं, कभी बुरी अवस्था महसूस करते हैं। ये जो अवस्थाएं होती है वो सब हद की होती है, रूप की होती है। लेकिन एक बार आप स्वरूप तक पहुंच गए तो फिर अवस्था से रहित हो जाओ। फिर आपकी न कोई अच्छी अवस्था होगी, न कोई बुरी अवस्था। फिर आपको न कोई अच्छा लगेगा और न कोई बुरा लगेगा। कबीर साहब उस अवस्था को पहुंचे थे।
उस स्वरूप तक पहुँचे थे। तो कहते कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। मेरे को अब न किसी से राग है और न किसी से द्वेष है। मैं तो उस अवस्था को प्राप्त हो गया, उस स्थिति को प्राप्त हो गया, उस परम पद को प्राप्त हो गया, उस परम आनंद को प्राप्त हो गया। अब मैं सबकी खैर चाहता हूँ, खैर यानी सबका भला। अब मैं सबके ऊपर उपकार करना चाहता हूँ कि आप भी वहाँ आ जाओ जहाँ मैं हूँ। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु सचिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा मोती। ऐसे देश की महाराज कह रहे हैं आपको प्राप्ति करनी है। देश की प्राप्ति ऐसे देश से हो, ऐसे देश को मिलना है तो आपके अंदर सच्ची दिवाली का ज्ञान प्रकाश आपके भीतर हो गया। इसके बिना तो नहीं। तो आज दिवाली के दिन अपने को सच्ची दिवाली भी मना लेनी है। समय तो हो गया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा